अब बात करते हैं जम्मू के अमरनाथ गुफा के पास हुए हादसे की। श्रीनगर अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने वाली घटना में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपको बताएं कि यहां अभी भी राहत और बचाव कार्य में सेना जुटी हुई है। लगातार लोगों को बचाने की कोशिशें जारी है। कल अमरनाथ गुफा के नजदीक करीब शाम 5:30 बजे बादल फटा। आईटीबीपी के मुताबिक अमरनाथ श्राइन के पास कुछ लंगर को भी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा में 15 लोगों की जान जाने की पुष्टि तो हो गई है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है, राहत बचाव का काम चल रहा है। ऐसे में लगातार नजर बनाए हुए हैं शासन प्रशासन की ओर से। नुकसान पहुंचा है श्राइन बोर्ड के पास जो लंगर लगा है उसे भी। तो बादल फटने की वजह से जो जलजला आया, इसमें 15 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू का काम कैसे चल रहा है, क्या जानकारी है, ये हम समझेंगे हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी से। अविनाश, अब क्या अपडेट आ रही है? देखिए, अगर बात करें तो अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 45 लोग घायल हुए हैं और 35 लोग अभी भी लापता हैं। क्योंकि अगर बात करें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि वहां पे सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के साथ साथ सेना भी ऑपरेशन को अंजाम दे और तमाम सारी जो टीमें हैं वो सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लग गई है। जम्मू से अगर बात करें तो अभी श्रीनगर के लिए, जो कि आगे अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे, तमाम सारे जो वहाँ पर भारतीय सेना के जवान हैं वो भी पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लापता हुए हैं उनको खोजने के लिए रडार और खोजी कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको लेकर के अब अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है वहां पे, जहां पे ये बादल फटा है, उसके नीचे ले जा करके तमाम सारे खोजी कुत्तों की मदद से भी जो लोग लापता हुए हैं उनको अब खोजा जाएगा। क्योंकि प्राथमिक स्तर पे यही जो तमाम सारी रेस्क्यू टीमें हैं उसकी यही जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं सबसे पहले उनको निकाला जाए। यात्रा अभी पूरी तरीके से रोक दी गई है। बालटाल और पहलगाम की तरफ से जो तमाम सारे यात्री ऊपर की ओर चढ़ गए थे उनको नीचे बेस कैंप की ओर लाया जा रहा है। क्योंकि अभी जो श्रीनगर जा रहे हैं या श्रीनगर से निकल रहे हैं या फिर जम्मू से जो लोग यात्रा के लिए निकल रहे हैं उनको फिलहाल यात्रा से रोका नहीं जा रहा है। लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए जैसे ही वो बेस कैंप के पास पहुंच रहे हैं उसके ऊपर उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी बेस कैंप तक सभी को अलाउ किया गया है, बेस कैंप के ऊपर अभी कोई नहीं जा सकता। यात्रा अभी पूरी तरीके से रोकी गई हुई है और यात्रा जब तक रोकी जाएगी जब तक कि पूरी तरीके से रेस्क्यू का जो काम है वो पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से बादल फटा है वहाँ पे मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है, तो मार्ग फिर से बनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग लापता हैं और जिनकी मौत हो चुकी है, उन तमाम सारे लोगों को रेस्क्यू करके नीचे बेस कैंप पे लाया जाएगा और फिर जितने भी लोग हैं उनको उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। तो ये राहत और बचाव का जो काम है वो तमाम सारी टीमें कर रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना भी अलर्ट पर है। अगर जरूरत पड़ेगी तो भारतीय वायुसेना की भी मदद ली जाएगी और भारतीय वायुसेना के भी विमान से, खासतौर से हेलीकॉप्टर से तमाम सारे जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जाएगा। तो 5 से 6 टीमें संयुक्त रूप से वहाँ पे काम कर रही हैं। सीआरपीएफ को भी वहाँ पे लगाया गया कि जिससे कि जो तमाम सारे लोग बीच में फंसे हुए हैं उनको नीचे उतार के बेस कैंप की ओर लाया जाए। और इसके अलावा गृह मंत्रालय भी पूरे सिचुएशन पे नजर बना के रखा हुआ है। गृह मंत्रालय ने अपनी ओर से अगर बात करें तो तमाम सारे अधिकारियों से बातचीत किया और खुद एलजी मनोज सिन्हा से भी बात की है। एनडीआरएफ ने भी अपनी ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम प्राथमिक स्तर पर किया जा रहा है। अभी तक जो प्राथमिक स्तर पर जानकारी मिली है वो यही है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 45 लोग घायल हैं और 35 लोग लापता हैं। हालांकि अभी ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इसीलिए राहत और बचाव कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश तमाम है। कितने लोगों को बचाया गया है और उनके घर वालों को कैसे सूचित किया जा रहा है, ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जिस पर नजर आप भी बनाए रखिएगा। हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी आबादी के बीच स्थित एक आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। जहरीली गैस के रिसाव के चलते क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। बाद में सूचना पर आनन फानन में मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने स्प्रे करके गैस को ठंडा किया। तब जाकर के लोगों को सांस लेने के लिए आसानी हुई। लेकिन ये आइस फैक्ट्री से अमोनिया का रिसाव आसपास के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर आकर उसको स्प्रे करके ठंडा किया गया और अपने उपकरणों के माध्यम से इनकी सहायता लेकर जो वाल्व लीक था उसको नट को कस दिया गया है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत बाहर चूँकि वातावरण में आ गया था अमोनिया, अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। ये सर जो मशीन चल रही थी सर, उसका पाइप लीकेज हो गया। उसके पाइप लीकेज होने से सर एकदम जैसे रिसाव हुआ गैस का, तो उसी टाइम हमने जो मैन वाल्व थी सारी वो सब बंद कर दी थी। बाकी जो बॉडी के अंदर जो प्रेशर था नहीं सर मशीन के अंदर, तो वो तो सर लिगड़ना ही लिगड़ना है। वो जैसे ही वो लिगड़ा तो खुशबू फैल गई सारे के अंदर। चीज़ की दुर्गंध थी जो यहाँ हो रही है। ये सर अमोनिया की थी सर।
झांसी में एक शादी समारोह में जमकर हंगामा हुआ। एक शख्स पर छेड़खानी का आरोप लगा, जिसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। घटना के समय पुलिस भी मौजूद थी। घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। तो ये झांसी की तस्वीरें हैं, एक शादी समारोह की तस्वीरें हैं। यहाँ किसी बात को लेकर के विवाद हुआ, आरोप ये लगाया गया छेड़खानी का, लेकिन पुलिस के सामने किस तरीके से झड़प होती चली गई, इस तस्वीरों को आप देख रहे हैं। चित्रकूट से खबर है, पिकअप गाड़ी ने सो रहे 9 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 5 लोगों की मौत है, 4 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। घर के बाहर सो रहे थे सभी लोग। भरतकूप थाना क्षेत्र के रौली कल्याणपुर का ये मामला बताया जा रहा है। घर के बाहर सो रहे थे ये लोग, लेकिन अनियंत्रित पिकअप ने इन्हें रौंद दिया है। दर्दनाक मौत मौके पर ही। ब्रेक के बाद स्वागत। देखिए, कानपुर से खबर है, 3 जून को नई सड़क पर हुई हिंसा का मामला, जिससे जुड़ी अपडेट आ रही है। जफर हयात समेत कुल 7 आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है। हिंसा मामले में 37 आरोपियों की जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर अपडेट यह है कि 21 अर्जी पर सुनवाई के बाद 7 आरोपियों की जमानत खारिज की जा चुकी है। हर एक आरोपी पर 3-3 एफआईआर दर्ज है। जमानत के लिए अर्जी दी तो गई थी, लेकिन वो खारिज हुई है। चलिए, इसकी डिटेल्स हमारे सहयोगी रतीश के पास है, उनसे ही जानकारी लेते हैं। रतीश, क्या पता चल रहा है? एफआईआर 3-3 एफआईआर दर्ज थी इस पूरे मामले पर। देखिए, 3 जून को जो नई सड़क पर हिंसा हुई थी, उस मामले में अब जमानतों का दौर शुरू हुआ है। शंकर लाल गमानी, जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था, जिसे पुलिस ने पकड़ा था, उसको इस मामले में सबसे पहले जमानत मिली थी। इसी को आधार बनाते हुए इन सब की जमानत के लिए वकील ने अर्जी लगाई थी कोर्ट में, लेकिन सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश अग्रवाल ने इसको काउंटर किया और इसका बचाव किया। कोर्ट के सामने दलील रखी गई और कोर्ट ने सभी लोग 7 की आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि 37 जमानतों की एप्लीकेशन दी गई है और 21 पर सुनवाई जो हुई उसमें 7 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है। गंभीर आरोप पाए गए हैं, पुलिस की तरफ से मजबूत केस बनाया गया है, इसलिए जमानत का कोई आधार कोर्ट ने नहीं पाया और जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जी बिल्कुल रतीश, शुक्रिया, आप नजर बनाए हुए इस पूरे मामले पर। जैसे ही अपडेट आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एफआईआर खारिज भी हुई है, कुछ लोगों को जमानत खारिज भी हुई है अर्जी देने के बाद, और कुछ लोगों को जमानत मिली भी है इस पूरे मामले पर। तो एक और पूरे देश को डिजिटल इंडिया बनाने का काम चल रहा है, वहीं पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज की कंप्यूटर लैब पिछले 5 साल से खुली तक नहीं है और इस वजह से सैकड़ों कंप्यूटर खराब होने की हालत तक पहुंच गए हैं। अधिकारी रोजाना अनदेखी कर रहे हैं। धूल फांकती कंप्यूटर लैब की ये तस्वीरें हैं पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज की। जिले के सबसे बड़े और पहले राजकीय इंटर कॉलेज की कंप्यूटर लैब पिछले 5 साल से बंद पड़ी है। 2015 में एक एनजीओ ने 2 कंप्यूटर टीचर कॉलेज में नियुक्त किए, लेकिन 1 साल बाद ही वो कॉलेज छोड़कर चले गए। इसके बाद से अब तक कंप्यूटर लैब बंद पड़ी है। और ये वो तस्वीरें हैं जो करोड़ों की लागत से 2004 में मुलायम सिंह की सरकार में इस कंप्यूटर लैब का निर्माण हुआ था, और लैब का निर्माण होने के बाद इस लैब को 70 कंप्यूटर यहाँ पर छात्रों की शिक्षा के लिए डिजिटल इंडिया बनाने के लिए दिए गए थे। लेकिन इन कंप्यूटर लैब में अब वे कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। जहां एक और पूरे देश में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को डिजिटल इंडिया की ओर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज की कंप्यूटर लैब वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही। हैरानी की बात यह है कि 2004 में बनी कंप्यूटर लैब की कभी साफ सफाई भी नहीं करवाई गई। आपको बताते चले, इसी ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में इन दिनों पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे मुख्यमंत्री की अभ्युदय योजना में तैयारी कर रहे सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर वे इसी क्लास में शिक्षा देने के लिए हर शनिवार को आते हैं। तमाम जिम्मेदार अधिकारी इसी
कॉलेज में अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली निःशुल्क कक्षाओं में अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन किसी का इस डिजिटल इंडिया की ओर, इस कंप्यूटर लैब पर ध्यान तक नहीं है। जहां सरकार एक ओर डिजिटल इंडिया की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर जिले के सबसे बड़े राजकीय इंटर कॉलेज की कंप्यूटर लैब में रखे डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले कंप्यूटरों को दीमक चाट रहे हैं। छात्रों को कंप्यूटर छोड़कर दूसरे विषय लेने को कहा जाता है। जब ये सवाल कॉलेज प्रशासन से पूछा गया तो दलील दी गई कि कॉलेज में कंप्यूटर टीचर का कोई पद है ही नहीं, जिसकी वजह से कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है और लैब बंद पड़ी है। उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वे पत्राचार तो कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया का सपना यहाँ के छात्रों के लिए कितना कारगर और साबित होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। देखिए, महंगे डीजल के बाद किसानों ने ऐसा जुगाड़ निकाला है जिससे उनके खेतों को पानी मिल रहा है और डीजल भी नहीं खर्च करना पड़ रहा है, बल्कि वो हर महीने 3000 रुपए की बचत भी कर पा रहे हैं। ये कैसे संभव है, देखिए इस रिपोर्ट में। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कहने को तो ये एक कहावत है, लेकिन अलीगढ़ के किसानों ने इसे हकीकत में बदल दिया। महंगे डीजल की वजह से वो अपने खेतों में पानी नहीं पटा पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने घरेलू गैस से पंपिंग सेट चलाने शुरू कर दिए। एक सिलेंडर से पंपिंग सेट 5 दिन यानी 60 घंटे तक चल सकता है। डीजल पेट्रोल की महंगाई इतनी है तो एलपीजी गैस तो चलानी पड़ेगी, और ये गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है बहुत ज़्यादा, और कुछ न कुछ किसानों को तो सहारा देखना ही पड़ेगा। खास बात यह है कि सिलेंडर से इंजन चलाने के लिए किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इंजन के एयर क्लीनर के जरिए एलपीजी गैस सप्लाई की जाती है। हालांकि इंजन को स्टार्ट डीजल से ही किया जाता है और 12 घंटे में सिर्फ 2 लीटर डीजल की खपत होती है। दरअसल धान की फसल का मौसम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिजली की जमकर कटौती की जा रही है। सिंचाई करने के लिए नहरों में पानी नहीं आ रहा और बरसात भी नहीं हो रही। इसकी वजह से किसान जुगाड़ तकनीक अपनाने को मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।